नमस्कार, मैं सुभाष, संपादक इंडिया पोस्ट। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे SYL लिंक नहर के बारे में। हरियाणा के अंदर और पंजाब में एक बार फिर SYL लिंक नहर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ था पिछला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, जिसमें SYL लिंक नहर कोई मुद्दा नहीं बनी थी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी दोनों ही SYL को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि पानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया जाए। शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देने वाले जानते होंगे कि कोर्ट ने पानी के मामले में ऐसा कोई फैसला दिया ही नहीं था। हाँ, पंजाब को नहर बनाने के बारे में जरूर निर्देश दिए थे। हरियाणा और पंजाब के मध्य पानी का झगड़ा नया नहीं है। हर बार चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को उठाती रही हैं। चुनाव के बाद ये मुद्दा इतिहास बन जाता है। अब सवाल उठता है कि पानी का मुद्दा बार बार क्यों उठता है और क्यों हरियाणा और पंजाब के नेता लोगों को इस मुद्दे पर बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं। असल में पानी के साथ हरियाणा और पंजाब के किसानों की जिंदगी जुड़ी है। हरियाणा की अधिकतर आबादी गांव में रहती है और खेती पर निर्भर करती है। ऐसा ही पंजाब में भी है। जब जब पानी की बात उठती है तो किसान को लगता है कि उसके हितों की बात की जा रही है। खेती पानी पर निर्भर है और किसान खेती पर। जो भी नेता पानी के मुद्दे को उठाता है, भोला भाला किसान उसके साथ हो जाता है। राजनीतिक दल जानते हैं कि पानी किसान की दुखती रग है, जिसे वे सही समय पर छेड़ते हैं। 90 के दशक के बाद पैदावार में ठहराव सा आ गया। छोटी जोत के किसान अब मजदूरों की श्रेणी में आ रहे हैं। पानी की कमी के कारण तो इन किसानों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में SYL एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। असल में 1947 में देश के विभाजन के समय पंजाब का सबसे उपजाऊ इलाका वो पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद बाकी बचे पंजाब को हरा भरा बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई गई। भाखड़ा, नंगल और दूसरे हेडवर्क्स आज़ादी के बाद पूरे देश के संसाधनों से विकसित किए गए। उधर रावी, व्यास व सतलुज नदी भी पंजाब के मध्य से होकर बहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रावी, व्यास और सतलुज पर हरियाणा का कोई हिस्सा नहीं है, जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि पंजाब के पुनर्गठन के बाद इन नदियों के पानी पर दोनों राज्यों का समान अधिकार है। बेशक ये नदियां हरियाणा से न गुजरती हों, ये तीनों ही नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। हिमाचल के अलावा इनके पानी का प्रयोग पंजाब करता है तथा फालतू पानी पाकिस्तान बहकर चला जाता है। हरियाणा को इन तीनों नदियों से कुछ खास पानी नहीं मिलता। हरियाणा की हालांकि ज़मीन रेतीली और बंगारू होने के कारण उसे अधिक पानी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हरियाणा को कभी उसके हिस्से का पानी नहीं मिला। थोड़ा और पीछे चलें तो 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी के पानी को लेकर एक संधि हुई थी। उसके अनुसार पंजाब को रावी, व्यास के कुल 148.5 लाख एकड़ फुट पानी में से 72 लाख एकड़ फुट पानी मिला। इसके बाद हरियाणा, जो तत्कालीन पंजाब का इलाका था, के किसानों ने और ज़्यादा पानी की मांग की, लेकिन उनकी मांग पर कभी भी गौर नहीं किया गया। 1961 में पंजाब ने अपने हिस्से के 72 लाख एकड़ फुट पानी के बंटवारे में से 53 लाख पंजाब वाला, जो आज पंजाब है, उस इलाके को दे दिया और 19 लाख एकड़ फुट पानी उस इलाके को दिया जो आज हरियाणा है। इससे इस इलाके के यानी हरियाणा की जनता में पंजाब के नेताओं के खिलाफ असंतोष हो गया। धीरे धीरे ये असंतोष बढ़ता गया और पानी के मामले पे झगड़ा लगातार बना रहा। इस विवाद पर जनवरी 1965 में एक समिति बैठी, लेकिन इसकी सिफारिशों पर विचार होता उससे पहले ही 1 नवंबर 1966 को पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा एक अलग राज्य बना। पंजाब व हरियाणा के बीच सभी जो जायदाद और जिम्मेवारियां थी, उनका बंटवारा 60% और 40% के अनुपात में हुआ। दोनों प्रदेशों की खेती योग्य जो ज़मीन है, उसका बंटवारा भी इसी प्रकार हुआ और 53% जो भूमि है वो पंजाब में है और 47% भूमि हरियाणा में।
सिंचाई के संसाधनों का बंटवारा भी इसी तरह होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं हुआ। बहुत सारी समितियां और आयोग बने, लेकिन पानी के मामले पर, इसके बंटवारे पर कभी कोई फैसला नहीं हो पाया। भारत सरकार ने 1976 में एक निर्णय दिया जिसमें दोनों प्रांतों को 35-35 लाख एकड़ फुट पानी दिया गया। पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह हेड वर्क्स का कंट्रोल भाखड़ा बोर्ड के सुपुर्द कर दे। 1971 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री दुर्गा प्रसाद धर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति ने 1973 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि 72 लाख एकड़ फुट पानी में से 37.4 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को दिया जाना चाहिए, लेकिन इस समिति की सिफारिशों को मंजूर नहीं किया गया और झगड़ा बना रहा। 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। हरियाणा और पंजाब दोनों ही प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी पंजाब ने 1976 के फैसले का विरोध किया था। अकालियों और कांग्रेसी मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने समझौते का यह कहकर विरोध किया कि बंसीलाल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पानी को आधा आधा बंटवा लिया। 1976 के फैसले ने पहली बार तय किया कि हरियाणा में 35 लाख एकड़ फुट पानी मिलेगा, इसलिए उसने नहर पर तेजी से काम शुरू कर दिया। हरियाणा बनने के 10 साल बाद केंद्र ने रावी व्यास के पानी के बंटवारे पर कोई फैसला लिया था और पंजाब को यह फैसला मंजूर हो या नहीं, लेकिन हरियाणा ने उस पर तुरंत अमल शुरू कर दिया। पहला कदम हरियाणा ने सतलुज यमुना जोड़ नहर बनाना शुरू किया। यह जोड़ नहर कुल 214 किलोमीटर लंबी बननी थी, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बननी थी। 21 करोड़ की लागत से हरियाणा ने अपने इलाके में 92 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर उसे पंजाब के पटियाला जिले के कपूरी गांव तक पहुंचा दिया। यही नहीं, इस नहर से पानी लेकर दूसरे इलाकों में फैलाने के लिए हरियाणा ने लगभग 100 करोड़ की लागत से छोटी छोटी नहरों का भी इंतजाम कर लिया। लेकिन मार्च 1976 में फैसला होने के बाद भी मार्च 1977 तक पंजाब ने अपने इलाके में नहर बनाना न शुरू किया न इसे मंजूर किया। हालांकि 1976 का फैसला पंजाब के हक में था, लेकिन पंजाब ने इसे नहीं माना। विरोध स्वरूप उस क्षेत्र में उस नहर की खुदाई नहीं होने दी जिसके द्वारा रावी व्यास का पानी हरियाणा के खेतों में पहुंचना था। 3 साल के इंतजार के बाद चौधरी देवीलाल ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इस फैसले के विरुद्ध 1979 में सुप्रीम कोर्ट में दावा कर दिया। पंजाब सरकार ने भी जवाबी दावा किया कि भारत सरकार का 1976 का आदेश गलत है। दोनों दावे नए समझौते के कारण 1981 में वापस ले लिए गए। पानी के मामले पर 1981 के बाद और अब तक के घटनाक्रम पर हम अगली जो वीडियो उसमें चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए मैं सुभाष यूट्यूब चैनल के लिए अपने सहयोगी जगदीप के साथ